अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना तो सीख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा। वो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक चार्ज से आखिर के सूरत में हासिल की जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जाउल्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स? ये जाउल्स लॉ इस चैप्टर का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। पहला ओम्स लॉ था स्टूडेंट्स। लेकिन ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि हम किस सिचुएशन में कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सामने रखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हम इस कंपैरिजन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जब तक हमें कंपैरिजन या डिफरेंस का इल्म नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चल सकेगा कि हमने कहाँ पर सीरीज में कॉम्बिनेशन फिट करना है रेजिस्टर्स का और कहाँ पर हमने पैरेलल में कॉम्बिनेशन फिट करना है रेजिस्टर्स का। मैं कंपैरिजन क्यों डिस्कस करने लगा हूँ, आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी कर सकते हैं कि आपके घर में जो पंखे, लाइट और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं वो आखिर कैसे कनेक्टेड हैं? क्या आप जानते हैं आपके घरों में लगे हुए तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं? क्या तमाम अप्लायंसेस एक के बाद एक वन आफ्टर अनदर लाइक सीरीज कनेक्टेड है या एक दूसरे के सामने लाइक अ पैरेलल सर्किट कनेक्टेड है? इस बात का जवाब क्या आप मुझे भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं तो वेरी गुड, शाबाश। अगर जवाब नहीं दे सकते तो घबराएं नहीं, यही समझना है हमें आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तो सीरीज कॉम्बिनेशन से मुराद एक रजिस्टर, उसके बाद ये सेकंड रजिस्टर और ये थर्ड रजिस्टर। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैं रजिस्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं, रजिस्टर से मुराद कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। इससे मुराद आपके घर में लगा फैन भी हो सकता है, इससे मुराद आपके घर में लगी लाइट, टीवी या कुछ भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही हो सकती है। कोई बल्ब भी हो सकता है। और ये मैंने सप्लाई जोड़ दी। सप्लाई से मुराद जो बिजली प्रोवाइड कर रही है, जो सोर्स प्रोवाइड कर रही है। हमारे घरों में आने वाले करंट की नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन समझने के लिए मैंने एक जनरल एग्जांपल दे दी है। स्टूडेंट्स चलिए लिखते हैं, दिस इज R1, R2 और R3। जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। लेट्स से अगर कन्वेंशनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से R1 से गुजरेगा, R2 से गुजरेगा और फिर R3 से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव में वापस आ जाएगा। This combination, you know that it is called as the series combination. Students, अब इस series combination का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? क्या आप जानते हैं? इस सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर कहीं पर सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल R1 के पास से सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया लाइक दिस, इसमें कोई गैप आ गया तो R1 तो बंद होगी। R1 के अलावा क्या R2 और R3 चलती रहेंगी? स्टूडेंट्स, अगर किसी एक पॉइंट पर भी सर्किट में डिसकंटिन्यूटी आ गई तो उस डिसकंटिन्यूटी की वजह से ये पूरे का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। अब डिसकंटिन्यू किस तरह से आ सकती है? कोई वायर कट सकती है, हो सकता है कि ये R3 काम करना बंद कर दे, R3 खराब हो जाए, इसमें से करंट ना गुजर सके, ये अप्लायंस जल गया हो तो खराब R3 होगा, R1 और R2 काम करना बंद कर देंगे क्योंकि डियर स्टूडेंट सर्किट डिसकंटिन्यूअस हो गया। R3 के खराब होने से सर्किट कट गया बीच में से, अब करंट फ्लो थ्रू सर्किट नहीं हो सकता। R1 और R2 सही होने के बावजूद भी ऑपरेट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है एक सीरीज कॉम्बिनेशन का। हाँ, बस सीरीज कॉम्बिनेशन में
एक चीज है सीरीज कॉम्बिनेशन में डियर स्टूडेंट्स, द करंट रिमेन सेम। इन तमाम रेजिस्टर्स को मिलने वाला करंट सेम होगा, I1 I2 I3 सब बराबर है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमें इसका भी फायदा नहीं है। चलिए बात को थोड़ा सा सिंपल करते हैं कि हमें इसका फायदा क्यों नहीं है। बात को सिंपल करने के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल चंद इलेक्ट्रिकल बल्ब्स का। हम कहते हैं कि लेट्स से अब R1 R2 R3 की जगह हम चंद बल्ब सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, और इन तमाम बल्ब्स को हमने जोड़ दिया है बैटरी के साथ। बैटरी एक सोर्स या सप्लाई ऑफ एनर्जी है। स्टूडेंट्स इन तमाम बल्ब्स को मिलने वाला करंट तो बराबर होगा स्टूडेंट्स, लेकिन इन तमाम बल्ब्स, इन तमाम लैंप्स को मिलने वाले वोल्टेज बराबर नहीं होंगे। इसे मिलने वाले वोल्टेज V1, इसे मिलने वाले वोल्टेज V2 और इसे मिलने वाले वोल्टेज V3 होंगे, such that if the voltages of the battery is V should be equals to V1 plus V2 plus V3। वोल्टेजेस डिवाइड हो चुके होंगे, और आप जानते हैं कि इन बल्ब्स की जो ब्रिलियंस है, जो ब्राइटनेस है, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो इन्हें मिलने वाले वोल्टेजेस पर डिपेंड करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज। सिंस इन्हें मिलने वाले वोल्टेज अब मैक्सिमम ये इक्वल टू सप्लाई नहीं रहे, तो किसी को ज़्यादा वोल्टेज मिल रहे होंगे, किसी को कम वोल्टेज मिल रहे होंगे, तो इनकी ब्रिलियंस या इनका ग्लो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स अब होगा क्या अगर आप इस कॉम्बिनेशन में बल्ब्स की मिकदार या तादाद बढ़ाते चले जाएं? यहाँ पर एक और बल्ब लगा दें, यहाँ पर एक और बल्ब लगा दें, तो स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं क्या होगा? जैसे जैसे आप बल्ब्स इस सर्किट में बढ़ाते चले जाएंगे तो इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिवाइड, तो इस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अब तमाम बल्ब्स को मिलने वाले वोल्टेजेस मजीद तकसीम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले वोल्टेज सिर्फ 3 बल्ब्स में डिवाइड हो रहे थे, 3 लैंप्स में डिवाइड हो रहे थे, अब वो 4 या फिर 5 लैंप्स में डिवाइड होंगे। उसी V में से कितने हिस्से निकलेंगे? इसे V4 मिलेगा और इसे V5 मिलेगा। यानी अब हर इलेक्ट्रिकल लैंप के हिस्से में मज़ीद कम वोल्टेज आएंगे, तो अब इनकी ब्राइटनेस और कम होती चली जाएगी। तो याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल लैंप लेट से बढ़ाते चले जाते हैं तो उसे मिलने वाले वोल्टेज भी कम होते चले जाते हैं, तकसीम डिवाइड होते चले जाते हैं। यानी कि अगर लैंप है तो उस लैंप की ब्रिलियंस या ब्राइटनेस नंबर ऑफ लैंप्स लगने से कम होती चली जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे घरों में इस्तेमाल होने के लिए फेवरेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अक्स, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि तमाम अप्लायंसेस, लेट्स से रेजिस्टर्स को ड्रॉ करते हैं एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि पैरेलली कनेक्टेड है। और ये सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। स्टूडेंट्स अगर आप ये स्विच ऑन करेंगे तो तमाम रेजिस्टर्स में से एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इफ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, तो अगर हम कन्वेंशनल करंट लें तो पॉजिटिव से होता हुआ R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा और R3 में भी जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि इस केस में सिर्फ करंट डिवाइड होगा I2 और I3, लेकिन इन तीनों रेजिस्टर्स को मिलने वाले वोल्टेज बराबर होंगे। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, हमने ऊपर वाले सर्किट में ये बात कही थी कि अगर किसी एक पॉइंट पे भी सर्किट डिसकंटिन्यू हो गया तो क्या होगा? हमारा सर्किट चलना बंद हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं, अगर R1 डिसकंटिन्यू हो जाए, R1 में कोई मसला आ जाए, R1 खराब हो जाए,
ये देखिए सर्किट डिसकंटिन्यू हो चुका है, बीच से कट चुका है, तो क्या R1 और R2 काम करना बंद हो जाएंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। इन R1 और तो क्या R2 और R3 काम करना बंद हो जाएंगे? R2 और R3 के लिए सर्किट कंप्लीट है। यहां से करंट होता हुआ R2 से भी गुजर जाएगा और R3 से भी सर्किट कंप्लीट है, R3 से भी करंट गुजर सकता है। यानी कि अगर कोई एक अप्लायंस डिसकंटिन्यू या सर्किट से कट ऑफ हो भी जाए तो बाकी तमाम अप्लायंसेस या बाकी तमाम रेजिस्टर्स फ्लो, करंट का फ्लो बरकरार रखते हैं, उनमें से करंट फ्लो करता रहता है, सर्किट चलता रहता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें तो एक अप्लायंस के कट ऑफ होने से पूरा सर्किट बंद। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इनके साथ स्विचेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे घरों में होता है। आप यहां पर एक स्विच जोड़ देते हैं, जब आप चाहेंगे इसे ऑफ कर देंगे, स्विच को ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से R2 ऑफ हो जाएगी, R1 और R3 स्टिल फंक्शनिंग होगी। जब आप चाहेंगे इसे ऑन कर देंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, स्विच क्लोज कर देंगे, जिससे R2 काम करना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से बैटरी या वोल्टेज के एप्लीकेशन के बावजूद भी किसी एक कंपोनेंट को अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, सर्किट को इफेक्ट किए बगैर। माय डियर स्टूडेंट्स, साथ ही इन तमाम रेजिस्टेंसेस को मिलने वाले वोल्टेज भी आपने देखे बराबर हैं, V हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लैंप्स की बात करें इसी तरह से, तो चलिए करके देखते हैं। अब लेट्स से आपने लैंप्स, इलेक्ट्रिकल लैंप्स इसी तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो डियर स्टूडेंट्स, इनके केस में इन्हें मिलने वाले वोल्टेजेस कैसे होंगे? बराबर, आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अगर इन लैंप्स के साथ जुड़ी हुई बैटरी V वोल्ट्स की है तो इसे भी V वोल्टेज, इसे भी V और इसे भी V वोल्टेज मिलेंगे। सबकी ब्रिलियंस यूनिफॉर्म होगी, या यूं कह लीजिए सबकी ब्रिलियंस अपनी अपनी रेटिंग के हिसाब से, अपनी अपनी पावर के हिसाब से मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रिलियंस का ताल्लुक मैं आपको अभी इस सीरीज कॉम्बिनेशन की डिस्कशन में भी बता चुका हूं, वोल्टेज के साथ है। अगर आप इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई एक आधा बल्ब और भी बढ़ा देते हैं तो इससे हमारे सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टिल चौथा बल्ब भी अगर आ जाए, पांचवा बल्ब भी आ जाए, सबको मिलने वाले वोल्टेजेस बराबर रहेंगे, सबकी ब्रिलियंस मैक्सिमम रहेगी, ब्रिलियंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नंबर ऑफ लैंप्स बढ़ाते चले जाएं, द ब्रिलियंस विल रिमेन सेम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात क्लियर होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप किसी एक अप्लायंस को अपनी मर्जी से टर्न ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। किसी भी अप्लायंस को ऑन ऑफ करने के लिए आपको बाकी सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, और अगर कोई एक बल्ब खराब भी हो जाता है तो उसे सर्किट टर्न ऑफ नहीं होगा, और इस सर्किट में मौजूद तमाम अप्लायंसेस को यूनिफॉर्म वोल्टेज मिलेंगे, वो वोल्टेज जो सप्लाई के इक्वल है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, हाउस होल्ड वायरिंग, वो भी माय डियर स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ही के मुताबिक होती है। तमाम अप्लायंसेस घरों में पैरेलली कनेक्टेड होती हैं, ताकि अगर कोई एक आधा अप्लायंस खराब हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, तो घर के बाकी तमाम अप्लायंसेस चलते रहें और तमाम अप्लायंसेस को मिलने वाले वोल्टेजेस भी बराबर या यूनिफॉर्म हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। चलिए अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जाउल्स लॉ पर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम किसी भी चार्ज से हासिल करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर कितनी हमें एक चार्ज से मिल सकती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किस तरह से किसी चार्ज से मिल सकती है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं बुक में, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड
जूल्स लॉ के तौर पर लिखा गया है। स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बुनियादी बातें आपसे करना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बॉल है जो आपने ज़मीन से, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ज़मीन है, ग्राउंड है, इससे एक बॉल आपने लेफ्ट करके आप बॉल लेट से यहाँ तक ले आए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बॉल को लेफ्ट करने में कुछ काम किया, कुछ एनर्जी इस बॉल पर खर्च की इन ऑर्डर टू लिफ्ट इट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू एट सर्टेन हायर लेवल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये बॉल एक हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल एनर्जी पर है। आप यूं भी कह सकते हैं, जब आप इसे रिलीज करेंगे तो वो एनर्जी जो आपने इसे लिफ्ट करने में खर्च की थी और इसमें स्टोर करवाई थी, वो एनर्जी रिलीज होगी एंड दिस बॉल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल एनर्जी टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। और जो हायर पोटेंशियल एनर्जी से नीचे लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आएगा तो साथ कुछ एनर्जी रिलीज भी करेगा। रिलीज करने से मुराद है कि वो एनर्जी जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई थी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, या इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इवन ग्रेविटी में भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करे तो वो एनर्जी रिलीज करता है। बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। हमने माय डियर स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी किया था। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट हो और इसी तरह से हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट हो, तो डियर स्टूडेंट्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ऑब्जर्व करें तो वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट पर मौजूद रहेगा, जैसे ये बॉल हमेशा ग्राउंड पर रहेगा। अगर आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके इसे इसकी ग्राउंड पोजीशन से लिफ्ट ऑफ करें किसी हायर पोजीशन तक, तो आप कुछ एनर्जी दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। जितना काम आप करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। यहाँ पर ये एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। स्टूडेंट्स, सिंपल, जब आप इस चार्ज को इस हायर पोटेंशियल से रिलीज करेंगे तो अल्टीमेटली नीचे आते वक्त भी ये कुछ एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई होगी रिलीज करेगा और वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी। अब सवाल ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और ये हमारा चार्ज 1 कूलम चार्ज है, तो याद कीजिए वो बुनियादी फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का जो किसके इक्वल था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से छोड़कर रिलीज करके इसे नीचे आते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। ये 1 कूलम चार्ज है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो वर्क या वो एनर्जी जो ये चार्ज रिलीज करेगा वो 1 जूल की होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज उस वक्त इस हायर पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट से नीचे लोअर पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट्स पर आते हुए जो भी एनर्जी रिलीज करेगा वो चार्ज टाइम्स पोटेंशियल के या पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हायर वोल्ट हो सकता है 1 और नीचे लोअर पर ग्राउंड हो, या पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 1 वोल्ट लिखा है यहाँ पर, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1 जूल की होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर ये 2 कूलम्स चार्ज हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हुआ तो आप Q की जगह 2 पुट कर देंगे तो निकलने वाली एनर्जी 2 जूल्स हो जाएगी। इन सिंपल, जो भी एनर्जी ये चार्ज रिलीज करेगा या जो भी एनर्जी हम इस चार्ज से हासिल करेंगे, एज इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस फॉर्मूला को फिर यहाँ पर लिखते हैं। लिखा जा सकता है कि एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है यकीनन, इज इक्वल्स टू
क्यू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट्स चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय आप सिंपल V भी लिख सकते हैं वोल्टेज के लिए। सो लिख देते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू वी। डियर स्टूडेंट्स, ये Q किसके इक्वल है? आप जानते हैं इनिशियली चैप्टर के स्टार्ट में आपने करंट के लिए कहा था I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो डियर स्टूडेंट्स Q किसके इक्वल आ जाएगा? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल आ जाएगा। चलिए तो वैल्यूज यहां पुट किए देते हैं। एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? क्योंकि बजाय I इंटू टी इंटू वी। स्टूडेंट्स अगर मैं एक और कदम आगे बढ़ूं तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं और इस V की जगह IR फ्रॉम ओहम्स लॉ पुट कर सकता हूं। तो इस चार्ज के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आने की एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? आई टी इंटू आई आर। सॉल्व करेंगे आई स्क्वायर आर टी के इक्वल आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी द एनर्जी that will be given out as the electron moves from a higher potential to the lower potential in an electrical circuit. Students, इसे Joule's law भी कहते हैं। This is the energy supplied by the charge as it moves from a higher potential to the lower potential, and this energy is equals to, चलिए लिख देते हैं ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? The amount of heat generated in a resistance due to the flow of current is equal to the product of square of current, resistance and time. डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए हमारे बुक में कहा गया है कि ये जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में उस वक्त जनरेट होगी जब किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट पास करेगा, और ये किसके इक्वल होगी? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ करंट मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग के इक्वल होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि ये एनर्जी सिर्फ हीट ही की फॉर्म में हो। जब ये करंट बल्ब में से पास करेगा तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इस बल्ब की हीट प्लस लाइट एनर्जी बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा नेसेसरी नहीं होता कि ये एनर्जी सिर्फ हीट की फॉर्म में एमिट होगी, हीट प्लस लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर ये आयरन है, इस्त्री जिसे कहते हैं, तो इसमें सिर्फ हीट ही की फॉर्म में होगी। अगर कोई इलेक्ट्रिकल हीटर है तो सिर्फ हीट ही की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जाउल्स लॉ है। इसकी एक फॉर्म और भी लिखी जा सकती है, आपके सामने वो भी लिख देता हूँ। अगर आप इस आई स्क्वायर आर टी में आई की जगह वी ओवर आर पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? इट विल बिकम आई की जगह वी ओवर आर का स्क्वायर इंटू आर टी। यू विल गेट वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कैंसिल होके आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।